इस इन्वेस्टिगेशन ब्रीफिंग में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी खौफनाक केस फाइल खोलने जा रहे हैं जो विज्ञान और पैरानॉर्मल दुनिया के बीच की हर लकीर को मिटा देती है। ये कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है, बल्कि हार्ड डेटा और सबूतों पर आधारित एक ऐसा विश्लेषण है जो यकीनन आपके रोंगटे खड़े कर देगा। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए सीधे कुलधरा स्टेशन के शापित और स्याह रहस्यों की गहराई में उतरते हैं। जरा राजस्थान के इस रेगिस्तान की वीरानी को महसूस कीजिए। दिन के वक्त जो रेत बिल्कुल शांत और खूबसूरत लगती है, सूरज ढलते ही वो एक भयानक और खौफनाक मंजर में बदल जाती है। तेज चीखती हुई हवाओं का शोर, रेत के तूफान और उन ठंडी हवाओं के बीच धीरे धीरे रेंगती हुई अनजान परछाइयां। सच कहूं तो ये कोई आम रेगिस्तान नहीं है। ये एक ऐसा डरावना एकांत है जो किसी भी इंसान को मानसिक रूप से अंदर तक तोड़ सकता है। और इसी खौफनाक माहौल के बीच हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम के ऑडियो रिकॉर्डर ने जो सबसे पहला और सबसे ठोस सबूत पकड़ा, वो था एक क्लास ए ईवीपी यानी इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमेना। रिकॉर्डिंग में एक बिल्कुल साफ इंसानी कानों को सुन्न कर देने वाली फुसफुसाहट कैद हुई। ये जगह छोड़ दो। ध्यान दीजिए, ये हवा की सरसराहट बिल्कुल नहीं थी। ये एक स्पष्ट सीधी चेतावनी थी, और इसी एक आवाज ने इस केस के खतरे को पहले ही पल में चरम पर पहुंचा दिया। तो आइए सबसे पहले इस जगह के इतिहास यानी कुलधरा विलेज कर्स को समझते हैं कि आखिर ये खौफनाक श्राप शुरू कहाँ से हुआ। यहाँ दिन और रात के बीच का अंतर वाकई चौंकाने वाला है। दिन के उजारे में देखेंगे तो कुलधरा आपको सिर्फ एक पुरानी ऐतिहासिक खंडहर नजर आएगा, लेकिन जैसे ही रात का अंधेरा छाता है, इस जगह की पूरी एनर्जी ही बदल जाती है। इतिहास कहता है कि सदियों पहले इस गांव के लोग रातों रात अचानक गायब हो गए थे, और आज ऐसा महसूस होता है जैसे उनका वो सामूहिक खौफ, वो श्राप आज भी इन खाली गलियों और स्टेशन के चप्पे चप्पे में एक भारी अदृश्य साए की तरह भटक रहा है। तो इस डार्क एनर्जी को ट्रैक करने के लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत आखिर की कहाँ से जाए। क्या हमें सबसे पहले उस वीरान और खामोश वेटिंग रूम की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए, या फिर उन ठंडी काली पटरियों की तरफ जाना चाहिए जहां सबसे ज्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटी रिकॉर्ड हुई है। ये बिल्कुल किसी डरावनी भूल भुलैया में जाने जैसा है, जहां हर रास्ता एक नए खौफ की तरफ मुड़ता है। चलिए मैपिंग द हॉन्टिंग जोन्स के तहत इस स्टेशन के टैक्टिकल लेआउट को समझते हैं, जहां ये घटनाएं सबसे हिंसक रूप ले लेती हैं। यहाँ हर बीतता हुआ मिनट बहुत भारी है। इस खौफनाक टाइमलाइन पर गौर कीजिए। रात के ठीक 12 बजते हैं और स्टेशन की पुरानी मैकेनिकल घड़ी अचानक रुक जाती है। ये कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक ट्रिगर है। 12:15 स्टेशन मास्टर हरिराम का वो खौफनाक जानलेवा एनकाउंटर होता है, और फिर रात के ठीक 1 बजे सिस्टम के सारे कैमरास एक साथ फेल हो जाते हैं। पूरा ब्लैकआउट, सारे उपकरण ठप। ये घटनाक्रम किसी थ्रिलर मूवी के ट्रेलर की तरह इतनी तेजी से आगे बढ़ता है कि हर पल मौत और करीब लगने लगती है। इस केस की सबसे भयानक घटना ठीक 12:15 पर घटी थी। स्टेशन मास्टर हरिराम अपनी नाइट ड्यूटी पर थे। तभी उन्हें ठंडी लोहे की पटरियों के पास किसी के चलने की आवाज आई। उन्होंने बाहर देखा तो पटरियों के पास सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी, एक ऐसी औरत जिसका कोई चेहरा नहीं था। हरिराम जैसे ही उसके करीब गए, वो आकृति हवा में धुएं की तरह गायब हो गई। अगली सुबह उसी ट्रैक के पास उनकी लाश मिली। उनके चेहरे पर खौफ इस कदर जमा हुआ था जैसे उन्होंने साक्षात मौत को अपनी आंखों के सामने देख लिया हो। इस डरावनी टाइमलाइन को देखने के बाद अब इन्वेस्टिगेशन टीम को किस तरफ जाना चाहिए? क्या हमें उस वीरान पड़े प्लेटफॉर्म नंबर 1 की गहराई से जांच करनी चाहिए, या फिर हिम्मत जुटाकर उन घुप अंधेरी पटरियों पर उतरना चाहिए जहां हरिराम की रहस्यमयी मौत हुई थी? सस्पेंस लगातार बढ़ता जा रहा है ना? अब सिर्फ कहानियों से काम नहीं चलेगा। पैरानॉर्मल टूलकिट और मेथोडोलॉजी के साथ हम विज्ञान और डेटा के क्लिनिकल पहलू की ओर बढ़ते हैं। इन अदृश्य ताकतों को मापने के लिए हमारी साइंटिफिक टूलकिट बिल्कुल तैयार है। सबसे पहला और अहम टूल है ईएमएफ डिटेक्टर। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में होने वाले उन अचानक स्पाइक्स को मापता है जो किसी आत्मा के प्रकट होने पर होते हैं। दूसरा टूल है हाई ग्रेड ऑडियो रिकॉर्डर। इसका काम उन अकाउस्टिक फ्रीक्वेंसीज और रोने की आवाज़ों को पकड़ना है जो इंसानी कान कभी नहीं सुन सकते। और तीसरा है हमारा नाइट विजन कैमरा। ये पूरी तरह से घुप अंधेरे में भी इंफ्रारेड तकनीक का इस्तेमाल करके आकृतियों को रिकॉर्ड कर लेता है। इन्वेस्टिगेशन के डेटा को बिल्कुल सटीक रखने के लिए कुछ खास प्रो टिप्स हमेशा याद रखनी चाहिए। सबसे पहले
ईएमएफ डिटेक्टर का बेसलाइन हमेशा दिन के उजाले में सेट करें। इससे स्टेशन की पुरानी और खराब वायरिंग से मिलने वाले झूठे सिग्नल से बचा जा सकता है। दूसरा, ईवीपी कैप्चर करने के लिए स्मार्टफोन के बजाय हमेशा हाई क्वालिटी एक्सटर्नल माइक्रोफोन का इस्तेमाल करें, क्योंकि फ़ोन अक्सर धीमी और अजीब आवाज़ों को बैकग्राउंड नॉइस समझकर फ़िल्टर कर देते हैं। और सबसे अहम बात, नाइट विजन कैमरे के साथ हमेशा एक ह्यूमन स्पॉटर ज़रूर रखें, क्योंकि जब मशीनें धोखा दे जाएं तो इंसान की आंखें ही असली गवाह होती हैं। अब आते हैं विजुअल ग्लिचेस और एनर्जी ड्रेन्स पर। ये वो हिस्सा है जहां आकर विज्ञान भी कांपने लगता है। वो पल जब हमारी मॉडर्न तकनीक भी दम तोड़ देती है। इस केस में इंटेलिजेंट एनर्जी ड्रेन के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये कोई आम बैटरी का ख़त्म होना या कैमरे का ग्लिच बिल्कुल नहीं है। ये तब होता है जब कोई अदृश्य ताकत खुद को भौतिक रूप में या एक आकार में प्रकट करने के लिए आपके उपकरणों की बैटरी से सीधे सीधे ऊर्जा सोख लेती है। अगर इस खौफनाक माहौल में आपका फुल चार्ज कैमरा अचानक से बंद हो जाए, तो समझ लीजिए वो कोई तकनीकी खराबी नहीं है, बल्कि वो इस बात का पक्का सबूत है कि कुछ या कोई ठीक आपके सामने खड़ा है। और ठीक इसी पॉइंट पर इस केस की सबसे खौफनाक पहेली सामने आती है। एक तरफ हमारे पास दशकों पुरानी स्थानीय कहानियां हैं, जैसे रोते हुए यात्रियों की आवाजें और सफेद कपड़ों वाली वो लेडी इन वाइट, और दूसरी तरफ हमारे पास क्लिनिकल साइंटिफिक डेटा है, यानी क्लास ए ईवीपी कैप्चर्स और डिजिटल सेंसर्स की बेकाबू रीडिंग्स। ये बात सच में रोंगटे खड़े कर देती है कि कैसे सदियों पुरानी मौखिक कहानियां और आज की एडवांस्ड मशीनों का डेटा एक दूसरे से बिल्कुल सटीक मेल खा रहे हैं। इस स्टेशन पर विज्ञान और अंधविश्वास दोनों एक ही डरावने बिंदु पर आकर खड़े हो गए हैं। रात के ठीक 1 बजे कैप्चर हुआ ये विजुअल पैराडॉक्स सबसे ज्यादा डरावना है। सोचिए, एक इन्वेस्टिगेटर अपनी नंगी आंखों से पटरियों पर एक लड़की को चलते हुए बिल्कुल साफ देखता है, लेकिन जब उसी समय रिकॉर्ड हो रहे कैमरे का डिजिटल प्लेबैक देखा जाता है तो वहां कुछ नहीं होता, स्क्रीन बिल्कुल खाली। और अगले ही पल कैमरे की बैटरी 100% से सीधे 0 पर आ जाती है और स्क्रीन काली पड़ जाती है। मतलब जो हमारी आंखें देख रही हैं उसे कैमरा पकड़ नहीं पा रहा, और जो एनर्जी कैमरे के अंदर जा रही है वो सीधा उसकी जान निकाल रही है। तो अब सोचिए, जब एक ही समय पर सारे सबूत भी इकट्ठा हो रहे हों और सारे मॉडर्न उपकरण भी एक साथ फेल हो जाएं, तो फिर हमारी इन्वेस्टिगेशन को क्या निष्कर्ष निकालना चाहिए? इसी के साथ हम आते हैं साइंटिफिक प्रूफ ऑफ हॉन्टिंग पर। ये वो आखिरी पड़ाव है जहां हम इन सभी खौफनाक घटनाओं को एक फॉर्मल साइंटिफिक ढांचे में रख कर देखते हैं। ये पूरा साइंटिफिक डेटा हॉन्टिंग का अल्टीमेट प्रमाण है। रात 1 बजे ऑडियो में कैद हुई वो खौफनाक चेतावनी, बिना किसी ट्रेन के गुजरने के अचानक सुनाई देने वाली रहस्यमयी सीटी की आवाज़ें, 12:15 पर लेडी इनवाइट का सामने आना, और सबसे बड़ा सबूत, रात 12 बजे स्टेशन की घड़ी का रहस्यमयी तरीके से एकदम रुक जाना। ये कोई अलग अलग छिटपुट घटनाएं नहीं हैं, ये एक पूरा पैटर्न है। ये कोरिलेटेड सेंसर डेटा साबित करता है कि कुलधारा स्टेशन पर जो कुछ भी घट रहा है वो कोई दिमागी वहम नहीं, बल्कि एक बेहद डरावनी और खौफनाक सच्चाई है। अंधेरे के बाद वहां मत जाना। स्थानीय लोगों की ये चेतावनी कोई मामूली कहावत नहीं है। ये उन लोगों का सीधा अनुभव है जिन्होंने उस मौत के खौफ को करीब से महसूस किया है। और अब हमारा हार्ड डेटा और विज्ञान भी इसी भयानक चेतावनी की पूरी तरह से पुष्टि कर रहा है। अगर हमारा विज्ञान और ये सारे सेंसर डेटा इस बात की 100% पुष्टि करते हैं कि कुलधरा स्टेशन की वो डरावनी हकीकत बिल्कुल सच है, तो फिर एक आखिरी लेकिन सबसे डरावना सवाल पीछे छूट जाता है। उस खाली पड़े गुप अंधेरे प्लेटफॉर्म पर अगली ट्रेन में चढ़ने के लिए आखिर कौन या क्या इंतजार कर रहा है? इसी खौफनाक सवाल के साथ आज का ये केस फाइल विश्लेषण यहीं खत्म होता है। डेटा तो हमारे सामने है, लेकिन असली सच्चाई शायद आज भी उसी अंधेरे स्टेशन पर भटक रही है।